हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमको भी अच्छे तरीके से पता है कि हम लोगों की आप लोगों की पढ़ाई है इस समय बाधित चल रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसलिए थोड़ा कोरोना वायरस को हम लोग संज्ञान में लेते हुए हम लोग ज़्यादा घूमने टहलने का काम ना करें। अगर आपको कोई विशेष काम हो तो ऐसे कंडीशन में आप सेफ्टी के साथ बाहर जाएं। आपका पढ़ाई नुकसान ना हो इसलिए हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, जिसको आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो नीचे आप कमेंट में जरूर डाल दीजिए, जिससे जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको अच्छे तरीके से निदान किया जा सके। तो हम आप डिस्कस करेंगे कक्षा 12 का कक्षा 12 का प्रश्नावली 4.1 पार्ट 4 जो हमारा दिया गया सारणी। तो सारणी का जो मुख्य विशेष बात है ये आपको हमेशा मॉड में मिलेगा। किसे मिलेगा? मॉड में मिलेगा। तो चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, प्रश्न 1 से लेकर 2 तक के सारणी का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि कई बच्चों का कंप्लेन आ रहा है, सर जी बुक नहीं मिल रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें। तो मैथ के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके स्क्रीन पर बुक्स की जो भी एक्सरसाइज चलाएंगे वो आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। आप वीडियो को पुश करके उसको नोट कर लें और फिर अपना लगाने का काम स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। लिखा गया है प्रश्न 1 से 2 तक के सारणी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 2 4 -5 -1 ये हमारी वैल्यू दी है। इसको हम इक्वल किसके मान लेंगे? x के। सारणी का मान जो होता है इसका अर्थात तो हमसे पूछा क्या है, मॉड ऑफ a। तो सारणी का मान मॉड ऑफ a हमारा होगा क्या? इसमें जो गुणा होता है हमारा क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का जो गुणा होगा हमारा किसमें होगा? -1 में, -5 का जो गुणा होगा वो किसमें होगा? 4 में। तो ऐसे कंडीशन में हमारा हो क्या जाएगा, या दूसरे कंडीशन में अगर हम समझें तो इसका गुणा होता कैसे है? जिसका आप पंक्ति लेके चलोगे, जिसका आप पंक्ति लेके चलोगे उसका पंक्ति गायब और उसकी स्तंभ गायब। जैसे हमें 2 का गुणा करवाना है तो इसका ये हमारा स्तंभ गायब हो जाएगा और इसकी हमारी पंक्ति गायब हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हमारा बचेगा क्या? -1। तो 2 गुणा हमारा क्या हो जाएगा? -1 माइनस यहां से हमारे पास क्या होगा? -5। अगर हम लोग किसी एक पंक्ति को लेके चले, 4 को लेके चलेंगे तो इसका ये पंक्ति गायब, इसकी ये स्तंभ गायब। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुणे -5। तो क्या होगा? 2 एक 2 -2 माइनस प्लस 5 का 20। तो यहां से जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। तो जो यहां से हमारा इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 18। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और फिर हमारा दिया गया है साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी क्वेश्चन को लगाना है तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं a के इक्वल। तो a इज इक्वल टू हमारा होगा क्या? हमने फिर से आपको बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि जो आप लेके चलते हो, जैसे कॉस थीटा को लेके चले हैं तो यहां से इसका पंक्ति, इसका स्तंभ गायब और इसकी पंक्ति गायब, तो बचेगा कौन? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में गुणा किसका होगा? कॉस थीटा। साइन आएगी माइनस की, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो इसका स्तंभ गायब, इसकी पंक्ति गायब, तो बचेगा कौन? माइनस साइन थीटा में गुणा किसका होगा? साइन थीटा का। और जब भी इसका मान निकाला जाता है तो इसका कोई भी एक पंक्ति आप चाहे लेके चलिएगा, चाहे इसका कोई भी एक स्तंभ लेके चलिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वही हमारा अभीष्ट मान होगा। तो चलिए देखते हैं। a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या? cos में cos का गुणा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि अगर हम बात करें तो अगर हाई स्कूल में
फार्मूले अगर आप लोग सही तरह से पढ़े होंगे तो आप उनको पहचान रहे होंगे। तो हमारा कौन सा फार्मूला भैया, एक का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, एक। तो मॉड ऑफ है यहां से हमारा कितने का आ जाएगा, एक। इसका अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां से हमारे पास दिया एक्स प्लस 1 और यहां से एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहां से हमें इसका क्या निकालना है, मान। तो हमने क्या कहा, कोई एक पंक्ति लेके चलिए। तो इसका अगर हम पंक्ति लेके चले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका स्तंभ गायब, इसकी पंक्ति गायब, तो बचेगा कौन, तो इसमें गुणा होगा x प्लस 1 से, माइनस इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा, इसकी पंक्ति गायब, इसकी स्तंभ गायब, तो बचेगा कौन, x प्लस 1। चलिए इसका हम लोग गुणा करवाते हैं, एक्स स्क्वायर में x का गुणा होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का एक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक का गुणा x में होगा x प्लस 1 माइनस एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से हमारा कोई कटने वाला तो है नहीं, तो आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। कोई डाउट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 4 और 2। तो हमें दिखाना क्या है, जो मॉड ऑफ हम लोगों का 2a होगा वो इक्वल होगा 4 मॉड ऑफ a के। मॉड ऑफ 2a जो होगा वो इक्वल होगा 4 मॉड ऑफ a के। चलिए निकालते हैं। पहले हमारा मॉड में ही डायरेक्ट 2a आया है, तो पहले हम लोग निकालेंगे 2a। 2a मतलब सब में 2 से गुणा, तो 2 4 8 और यही आएगा। चलिए हम LHS निकाल लेते हैं। LHS हमारा क्या, मॉड ऑफ 2a। तो मॉड ऑफ 2a आपको पता है, चाहे कोई एक पंक्ति लेके सॉल्व करो, चाहे कोई एक स्तंभ लेके सॉल्व करो, वही उसका क्या होगा, मान होगा। तो यहां से अगर हम 2 को लेके चले तो इसका स्तंभ गायब, इसकी पंक्ति गायब, तो बचेगा कौन, 4। तो 2 गुणा 4 माइनस 4 गुणा इसको लेके चले, ये खत्म, तो बचेगा क्या, 8। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 8। या मॉड ऑफ 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 8 चौक 32, घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा, माइनस 24। तो यह LHS हमारा आ गया है। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे RHS को। किसको सॉल्व करेंगे, RHS को। तो RHS पहले हम जो निकालेंगे क्या, मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a को अगर हम 1 को लेकर चलेंगे तो इसका पंक्ति, इसका स्तंभ गायब, इसकी पंक्ति गायब, तो बचेगी कौन, 2। तो 1 गुणा 2 माइनस इस 2 को लेकर चलेंगे, इसका स्तंभ गायब, इसका पंक्ति गायब, तो बचेगा कौन, 4। तो 2 गुणा 4, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8, तो बचेगा कितना, माइनस 6। अब RHS में हमारे पास क्या था, मॉड ऑफ 4a था ना, तो इसके बाहर हम लोग किसको लगा लें, 4 को। तो बाहर से हमारे पास क्या है, 4, यहां भी बाहर से हमारे पास 4, तो कोष्टक हटाएंगे तो 4 गुणा माइनस 6 या 4 6 24। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या LHS जो आपका है ये RHS के इक्वल है कि नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना था कि जो LHS होगा वो RHS के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।